फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर हियर अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ ऑल न्यू टोयोटा हाई राइडर के साथ और अपने आप में काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है अगर आज के टाइम में आपका बजट अराउंड 20 लाख है और आप एक इस तरह से एक बेहतर माइलेज वाली हाइब्रिड कार की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टोयोटा हाई राइडर के टॉप एंड वी वेरिएंट में। तो कुछ इस तरह से आपको लुक देखने को मिलता है इस ऑल न्यू अर्बन क्रूजर हाई राइडर का फ्रंट से। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसका टॉप एंड मॉडल है, यानी अर्बन क्रूजर हाई राइडर वी वेरिएंट है, जिसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाता है। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको एलिगेंट डीआरएल देखने को मिलता है जो इस साइड में प्लेस किया गया है। एक क्रोम इंसर्ट है और नीचे भी आपको एक डीआरएल का प्लेसमेंट किया गया है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं जो क्रोम से सराउंडेड है। अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ एक ग्रे कलर का इंसर्ट है जो ग्लॉसी ग्रे में है। तो ओवरऑल जो इसका फ्रंट लुक है वो काफी बेहतरीन, काफी एक्सेप्शनल हो जाता है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ आपको दो क्रीज लाइन से इसकी प्रॉपर जो बोनेट एरिया है उसको हाईलाइट किया गया है जो अपने आप में काफी यूनिक हो जाता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो ये फ्रंट लुक है इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस इस वजह से भी किए गए हैं क्योंकि इसमें मिक्स्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल का कुछ फील आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको एक तरह से ग्रिल टाइप का इंसर्ट नहीं देखने को मिलता है। टोयोटा का लोगो है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ हनी कॉम ग्रिल आपको देखने को मिलता है और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आपको कैमरा का भी प्लेसमेंट किया गया है। नीचे अगर आप देख पाए तो यहाँ पर आपको कुछ रेडिएटर का व्यू मिल पाएगा। काफी अंदर की तरफ रेडिएटर आपका है, तो किसी भी चांस में अगर थोड़ा बहुत इसको फ्रंट कोलिजन होता है तो रेडिएटर अंदर होने का एक बेनिफिट डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इतना आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है जो अपने आप में काफी बेहतर चीज है। इसको किसी भी इंडियन रोड कंडीशन में आप डेफिनेटली ले जा सकते हैं, कोई मेजर इश्यूज होने वाला नहीं है आपको। फ्रंट क्वार्टर की बात करें तो वो अपने आप में काफी एलिगेंट, काफी बेहतरीन लुक हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड से जो बोनेट एरिया है वो थोड़ा सा एक तरह से ऐसा इसको 3D डिजाइन में दिया गया है जिससे आपको साइड का भी ओवरव्यू काफी बेहतरीन लगता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वही सिमिलर काइंड ऑफ लाइट्स का प्लेसमेंट है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर स्किड प्लेट आपको आई गेस दिख पा रहा होगा जो एक ब्लैक क्लैडिंग है वो ऑलवेज को एसयूवी का लुक देने के लिए व्हील आर्च में भी मिक्स हो जाता है। तो ओवरऑल काफी बेहतरीन साइड प्रोफाइल आपको फ्रंट क्वार्टर का भी देखने को मिल जाएगा। कमिंग टू द टायर प्रोफाइल, यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पर आपको अपोलो की तरफ से टायर्स देखने को मिल जाते हैं। जो टायर प्रोफाइल है वो काफी बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। अगर एग्जैक्ट प्रोफाइल की बात करें तो 215/60 R17 यानी 17 इंच का आपको डायमंड कट एलॉय व्हील देखने को मिलता है जिसमें डिस्क ब्रेक मिलेगा और वो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक के साथ आएगा। तो कहीं भी आपको कोई ब्रेकिंग में इश्यूज होने वाले नहीं है। अगर आप अंदर देख पा रहे हो तो आपको वहां पर प्रॉपरली प्लास्टिक क्लैडिंग वगैरह भी देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से आपका जो इस कार का NVH लेवल है वो काफी कम हो जाएगा। आपको कम से कम नॉइस आपको अंदर सुनाई पड़ेगा वाइल ड्राइविंग। साइड प्रोफाइल की बात करें तो वो काफी बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है ओवरऑल वो काफी ठीक ठाक मिल जाती है। अब आपको अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिलेगी। ये इसका बेसिकली ORVM है जिसमें आपको यहीं पर LED ब्लिंकर का प्लेसमेंट है। नीचे की तरफ अगर आप देख पाए तो यहाँ पर आपको एक कैमरा का भी प्लेसमेंट किया गया है। 360 डिग्री कैमराज देखने को मिल जाते हैं। एक जो क्रोम लाइन है वो एलिमेंट इसका काफी बेहतर हो जाता है। ओवरऑल काफी बेहतरीन लुक हो जाएगा साइड प्रोफाइल का। अगर आप देखते हैं इस ऑल न्यू हाई राइडर का, अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो A पिलर है वो आपको कुछ बॉडी कलर देखने को मिलता है। B पिलर को यहाँ पर ऑलवेज ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है जो डल फिनिश में आता है। और C पिलर में अगर आप देखेंगे तो इतना एक्सटेंडेड ग्लास एरिया है और ग्लॉसी इंसर्ट है और बॉडी कलर्ड का ही कॉम्बिनेशन है। एक आपको ऊपर रूफेल भी देखने को मिलता है जो एक तरह से बॉडी एम्बेडेड है। अगर पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कुछ ग्रिड लाइंस देखने को मिलेंगी। सार्क एंटीना है जो बॉडी कलर्ड में देखने को मिलेगा। कमिंग टू द रेयर प्रोफाइल, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको रेयर से देखने को मिलता है ये ऑल न्यू अर्बन क्रूजर हाई राइडर। क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग है। यहाँ पर आपको कुछ ब्रेक लाइट इंडिकेटर एंड पीछे टेल लैम्प देखने को मिलता है जो कुछ इस तरह से आप काफी एलिगेंट तरीके से दिया जाता है। जो एक तरह से ये डिजाइन लैंग्वेज है वो ऑल न्यू ग्लेंजा से चेंज हो गया था जो अब आपको कुछ इस तरह से एक स्मोकी लाइट का प्लेसमेंट किया जाता है। पीछे की तरफ ये क्रोम इंसर्ट है, सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो है। ऊपर की तरफ आपको डिफॉगर प्लेसमेंट है, वाइपर का प्लेसमेंट है और ऊपर आपको हाई स्टॉप लैंप देखने को मिलता है जो कुछ स्पॉइलर में एम्बेडेड है। स्पॉइलर का भी जो लेंथ है दैट इज क्वाइट एडिक्वेट, तो आपको एक्सटर्नल स्पॉइलर की जरूरत डेफिनेटली नहीं पड़ने वाली है। कमिंग टू दिस साइड, यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पर आपको V यानी वेरिएंट बैजिंग भी देखने को मिलेगा हाइब्रिड में, जो एक बेहतर चीज हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्किड प्लेट देखने को मिलता है जिसमें आपको कुछ अभी जो मैं देख पा रहा हूँ टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
कुछ वही सिमिलर काइंड ऑफ इंसर्ट आपको पीछे भी डायमंड कट एलॉय व्हील डिस्क ब्रेक वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक इनफैक्ट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 215 60 R17 यानी 17 इंच का 196H टायर देखने को मिलता है। जो टायर प्रोफाइल है वो काफ़ी बेहतर इस्तेमाल किया गया है अपोलो की तरफ से। यहाँ अंदर कुछ क्लैडिंग देखने को मिलती है प्लास्टिक, तो ऑफकोर्स आपको NVH लेवल काफ़ी कम देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से आपको वेल अरेंज बूट स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑफकोर्स यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर प्लास्टिक क्लैडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक फंक्शनल पार्सल ट्रे है जिसका एरिया काफ़ी लार्ज है, तो ऑफकोर्स आप यहाँ पर कोई भी अगर वेट चाहते हैं अप टू 4-5 kgs तक आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं। अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिड मॉडल यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद स्पेस, जिसमें आपको कुछ नीचे एक तरह से डुअल अरेंजमेंट में आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ इतना स्पेस मिल जाएगा जिसको आप पार्सल एरिया के तौर पे इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड लगेज पार्सल के लिए आप ये यूटिलिटी स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंगली एक लाइट भी देखने को मिल जाएगा और 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर हाई राइडर में। यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट्स देखने को मिल जाती है जिसको आप 60-40 के रेशियो में स्प्लिट कर सकते हैं। तो चाइल्ड सेफ्टी के लिए यहाँ पर आइसोफिक्स सीट्स भी पीछे देखने को मिल जाएगा। कमिंग टू द रेयर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर अर्बन क्रूजर हाई राइडर, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको रेयर डोर देखने को मिलता है जिसमें आपको कुछ यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट है, यहाँ पर आपको कुछ ब्लैक इंसर्ट है, यहाँ पर आपको लेदर टच अपॉस्ट्री देखने को मिल जाती है। पावर विंडो का स्विच आपको यहाँ देखने को मिलता है और इजीली आप यहाँ पर ½ लीटर डेफिनेटली आप यहाँ पर बॉटल कैरी कर पाएंगे इस पर्टिकुलर रेयर साइड डोर में। यहाँ स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है और आपको कुछ इस तरह से सीट अपॉल्स्ट्री इंटीरियर देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर हाई राइडर का। SRS एयरबैग बैग की बैजिंग है, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर टॉप एंड वेरिएंट में। यहाँ कुछ ब्राउन एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है सीट। यहाँ पर आपको ये जगह मिल जाती है जिससे आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ इसके बाद आपको प्रॉपर स्पेस देखने को मिलेगा, यानी आप एक्सेस आपको कुछ इसी तरह से देखने को मिल जाएगा। जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आर्मरेस्ट का सपोर्ट है। अगर आप हेडरेस्ट देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तीनों जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही देखने को मिल जाते हैं। जो थर्ड यानी मिडिल पैसेंजर है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशू डेफिनेटली होने वाला है इस हम्प की वजह से। अदरवाइज जो स्पेस है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर आपको पीछे सीट के पीछे आपको मैप पॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो आपको AC ग्रिल है। अगर हम ड्राइवर साइड डोर की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आपको कुछ रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है और साथ में आपको कुछ की का इंसर्ट का भी प्लेसमेंट किया गया है। कुछ इस तरह से आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं बॉडी कलर्ड में, कोई क्रोम का इंसर्ट नहीं है। कमिंग टू द डोर यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको ड्राइवर साइड डोर देखने को मिलता है विच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। यहाँ पर आपको अब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने इलेक्ट्रिकली अपने ORBM को एडजस्ट कर पाएंगे, यानी रिट्रैक्ट एंड फोल्ड दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। लॉक अनलॉक का बटन है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। यहाँ पर आपको 1 टच डाउन फीचर मिल जाएगा ड्राइवर साइड विंडो में। बाकी आपको यहाँ पर कुल ऑल 4 पावर विंडो के स्विचेस देखने को मिल जाएंगे जो कुछ ग्लॉसी इंसर्ट के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये साइड में भी सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है जो लेदराइज अपॉस्ट्री दी जाती है और ऊपर जो है ये भी एक सॉफ्ट प्लास्टिक इंसर्ट है, बट आप इसको टच करेंगे तो ऑफकोर्स ये प्लास्टिक फील होगा, कोई रबराइज काइंड ऑफ थिंग नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्विटर का प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका स्पीकर ग्रिल, 1 लीटर बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट होल्डर एंड आई एम नॉट एबल टू सी एनी अम्ब्रेला होल्डर। ऑफकोर्स वो इस सेगमेंट में आपको देखने को नहीं मिलता है। कुछ इस तरह से आपको कीज देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का, जिसमें आपको पीछे यहाँ पर कुछ टोयोटा का लोगो है और इस साइड में आपको यहाँ पर लॉक अनलॉक का प्रोविजन है। ओवरऑल जो की का डिजाइन है वो थोड़ा सा मॉडर्न वाला ही आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इस साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इसका प्लेट एरिया देखने को मिलता है जिसमें आपको कोई भी हाई राइडर, टोयोटा या किसी भी तरह की कोई बैजिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ऊपर इस साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से सीट्स मिलती हैं डिजाइन से। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, इट्स अ काइंड ऑफ वेंटिलेटेड सीट्स। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ बड़ा सा आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पावर बटन रखा गया है जिसका कलर अगर आप देखेंगे तो एक हाइब्रिड कलर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर आप पेट्रोल प्लस एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से जो इसका कलर है वो भी अब चेंज कर दिया गया है। व्हाट फिलॉसफी आई थिंक जो टोयोटा ने यूज किया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको HUD का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने को मिलता है और व्यू मतलब 360 डिग्री कैमरा का बटन है। साथ में आपको यहाँ से आप अपनी लाइट्स को एडजस्ट कर पाएंगे, बीम एडजस्टमेंट का बटन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर हम एक बार आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखाने की कोशिश करें तो ये अब काफ़ी लग्जरी कह सकते हैं जो आपको देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर हाई राइडर में। अगर हम कंफर्ट की बात करें
तो एक्सेप्शनल है, काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक हेडरूम देखने को मिल जाता है। जो ये आर्मरेस्ट है इसको हम स्लाइड भी कर सकते हैं, तो वो किसी भी तरह से आपको ड्राइविंग में काफ़ी बेहतरीन कंफर्ट देने वाला है, जो डेफिनेटली आपको हर टाइम सपोर्ट करेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेहतर हमको साइड सपोर्ट मिल रहा है। और भी अगर आप एक तरह से आपका डायमेंशन मुझसे थोड़ा सा अलग है तो ऑफकोर्स आपको तब भी कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लग रहा है इन फर्स्ट इंप्रेशन। अगर यहाँ से हम आपको ओवरऑल लुक दे पाए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। अगर इंटीरियर की बात करें तो वो अपने आप में काफ़ी बेहतर हो जाता है। यहाँ पर आपको देख पा रहा होगा कि ये जो सारा मटेरियल है इसमें कुछ सॉफ्ट टच देने का प्रयास किया गया है टोयोटा की तरफ से। यहाँ पर आपको एक ग्लॉसी इंसर्ट है, ऊपर आपको SRS की बैजिंग है, काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पर लार्ज सा एरिया देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको HUD डिस्प्ले भी देखने को मिल रहा होगा। अगर इस साइड देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर क्रूज प्लस म्यूजिक कंट्रोल दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। टोयोटा का लोगो है, 3 स्पोक स्टीयरिंग है, और ये इस बार कोई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 2 कप फोल्डर है। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट जैसा हमने बताया था उसका यहाँ पर बटन देखने को मिल जाएगा। EV मोड आपको मिल जाएगा, ड्राइव मोड्स आपको मिलेंगे, और यहाँ पर आपको इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है इस साइड में। कुछ इस तरह से आपको बड़ा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको कुछ ग्लॉसी इंसर्ट में वही सिमिलर काइंड ऑफ इंसर्ट इस साइड भी देखने को मिलेगा। यहाँ आपको कुछ ग्रैब हैंडल हैं, और ये जो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कुछ इतना बड़ा सा यहाँ पर लार्ज एक पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है, जो ऑल वे पूरा पीछे तक स्ट्रेच होता है। एक सेकंड रो के पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर एक तरह से ये सनरूफ होने वाला है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ लाइट्स देखने को मिलती हैं। 2 केबिन लैंप आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स आप यहाँ से इसको क्लोज एंड ओपन कर पाएंगे अपने सनरूफ को। यहाँ कुछ आपको सनग्लास होल्डर भी देखने को मिलता है। अगर इस साइड हम दिखा पाएँ तो यहाँ पर आपको कुछ मिरर के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है आपको इसका सनवाइजर, जिसमें आपको वैनिटी मिरर के साथ लाइट्स भी दी गई हैं। और इस साइड भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है वैनिटी मिरर प्लस लाइट। यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर देखने को मिल जाता है। अगर इस साइड आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRBM भी देखने को मिलते हैं। कॉल कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। लाइट्स के कंट्रोल आपको इस साइड देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ हजार्ड लैम्प का स्विच है। AC ग्रिल को काफ़ी बेहतरीन ग्लॉसी तरीके से इंसर्ट किया गया है। तो इंटीरियर मुझे इस बार काफ़ी इंप्रेस कर रहा है इस पर्टिकुलर हाई राइडर का। सो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें हम इंडिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर ऊपर आपको कुछ स्पीड देखने को मिलेगा। अभी यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आप ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यहीं पर आपको कुछ क्रूज कंट्रोल मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपने इस पर्टिकुलर स्क्रीन को एडजस्ट भी कर पाएंगे। अगर हम ओवरऑल इंडिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको पावर, इको, चेंज मोड, सारे मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। साइड में आपको यहाँ पर कुछ जो इमरजेंसी लाइट्स है वो देखने को मिलेगा। ऊपर आपको कुछ यहाँ पर हैंड ब्रेक का इंडिकेशन देखने को मिल रहा होगा, और इस साइड आपको इंजन इंडिकेशन और बैटरी इंडिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ऑल डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है, कोई भी यहाँ पर आपको एनालॉग इंसर्ट नहीं है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ फ्लोटिंग तरीके से इसका इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है। इसमें आपको होम बटन है, यहाँ पर वॉल्यूम एडजस्टमेंट का बटन देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम सेटिंग्स में जाएँ तो यू कैन सी ओवर हियर डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर सेटिंग्स में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको एंड्रॉयड ऑटो प्लस एप्पल कारप्ले भी देखने को मिल जाता है, जो वायरलेसली वर्क करेगा, जो अपने आप में काफ़ी बेहतर चीज़ आता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से आपको लाइट अप होता हुआ नजर आएगा। ये 2 लाइन में इंसर्ट किया गया इसका DRL डे टाइम में, जो काफ़ी बेहतरीन लगता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका इंजन, जो कुछ बिल्कुल एक तरह से चेंज होकर के आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हाइब्रिड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह कंपोनेंट आपको थोड़ा सा कुछ नया जरूर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट किया गया है। यहाँ पर आपको कुछ फ्यूज बॉक्स वगैरह देख पा रहा होगा। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो वाइपर का फ्यूल आप से एंटर करेंगे, और यहाँ आपको देखेंगे तो आपको यहाँ ABS का यूनिट लगा मिल जाएगा। ओवरऑल आपको आई होप यहाँ से क्लियरिटी मिल पा रही होगी। जो कूलेंट वगैरह का इंसर्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और जो मैं देख पा रहा हूँ अंदर नीचे अंडर बॉडी क्लैडिंग भी देखने को मिलती है। तो कहीं से भी कोई आपको इस पर्टिकुलर इंजन के साथ इशू होने वाला नहीं है। तो ये कुछ है इसका ऑल न्यू इंजन, जो अब आपको एकदम एक इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल कॉम्बिनेशन में मिलता है, जिसमें ऑफकोर्स आपको किसी भी तरह के चार्जिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 91 bhp की पावर देखने को मिल जाएगी, और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा, और 28 kmpl का माइलेज भी मिल जाएगा आपको इस हाई राइडर में।
तो आई होप फ्रेंड्स जो भी ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर हाई राइडर का उसको हमने कवर कर लिया है। इनकेस अगर हमसे कुछ मिस हो गया है या फिर आप कुछ सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख दें। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं टोयोटा की किसी भी गाड़ी की आपकी प्लानिंग है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए प्रोवाइडेड डीलरशिप को आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके अपना टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। So thanks for watching this video. See you in the next video very soon. Bye bye till then. Thank you.